टारगेट है हमें 12.5 लाख रुपए कमाना है 1 साल में। क्या 2 घंटा आप दे सकते हो? 2 घंटा। 2 घंटा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? 22 घंटे आपके, 2 घंटा एजुटेक के लिए, कम से कम 2 घंटा देंगे। अब तक क्या होता था कि एक नया बंदा जुड़ता है एजुटेक में, एक ऐसा सर्वसाधारण इंसान रहता है, वो बहुत ही आसान सर्वसाधारण इंसान। और ये सर्वसाधारण इंसान को हम एजुटेक में लेके आते हैं। और इसको एजुटेक में लाने के बाद 2 आवर्स, यस सर, कंसिस्टेंसी, रियाज पठान सर, मानिक देसाई सर, यस। तो एक ऐसा इंसान जिसे हम इसमें लेके आते हैं, एजुटेक में लेके आते हैं, इसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, इसने कभी लोगों से बात नहीं की है, मतलब कभी ऐसे प्रोफेशनली बात नहीं की है, बेचने के तरीके से कभी बात नहीं की है। होता ही है कि हम इसको डायरेक्टली मार्केट में उतार देते हैं। ना इसके पास कोई लिस्ट है, ना इनकी इसके पास कोई लिस्ट बिल्डिंग का तरीका है, ना इसके पास गोल है कोई। बस मोटिवेट होके, आपने थोड़ा मोटिवेट किया, पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा, आपको मोटिवेट होके और आपके ऊपर विश्वास रख के वो आ गया। ना उसने कोई गोल सेटिंग बनाई है, ना उनकी कोई गोल सेट है। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर उसको कुछ मालूम नहीं है। एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं, पाब्लो क्या है, ब्रूनो क्या है, हमें पाब्लो क्यों बनना है, ब्रूनो क्यों नहीं बनना है, ये सब चीजें हमें, उसे कुछ पता नहीं है। उसे न उसने कभी कभी भी जिंदगी भर में उसने कभी लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं ली, ना किसी को फोन किया आज तक अपॉइंटमेंट के लिए, ना किसी को कभी प्लान दिया, प्रेजेंटेशन दिया, ना किसी को पैसा मांगा। एक आम इंसान जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसी को हम एजुटेक में लेके आते हैं और डायरेक्टली मार्केट में उठाते हैं, डायरेक्टली मार्केट में उतार देते हैं। जिसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, ऐसे बंदे को हम डायरेक्टली मार्केट में उतार देते हैं। क्या लगता है उस आपको, क्या वो मार्केट में जिंदा रह पाएगा? एजुटेक में बात कर रहा हूं, आप वर्ड टू वर्ड मत ले लो इसकी। क्या वो एजुटेक में जिंदा रह पाएगा? नहीं। मानिक सर बोल रहे नहीं। नेवर। यही हुआ है आज तक, आज तक यही हुआ है। नहीं नहीं, यस पाटिल सर, मुलानी सर, विठल माने सर, यही हुआ है आज तक। प्रॉब्लम यह है कि अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, बापू साहब पाटिल सर, ही इज अ बिजनेसमैन। उनका खुद का बिजनेस है, शॉप है, और एक बिजनेस चला रहे वो। और उन्होंने कभी इस फील्ड में कभी काम नहीं किया है। बराबर है ना पाटिल सर? मैं सही बात बोल रहा हूँ ना बापू साहब पाटिल सर? यू आर कंप्लीटली फ्रेशर, आपने कभी इस ऐसे फील्ड में काम नहीं किया है। और फिर और फिर आपको डायरेक्टली हम बोलते हैं कि चलो जाते हैं मार्केट में, और फटाफट फटाफट लोगों को कॉल करते, प्लान देते, कॉल करते, प्लान दो प्लान दो। इमीडिएट बेसिस पे आपने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। ये तो ऐसा हो गया कि आपके शॉप में एक सीएनसी मशीन है, जिसमें आपने एक हेल्पर को लगा दिया, जिसको कोई वो सीएनसी का प्रोग्रामिंग उसको पता नहीं है, कुछ पता नहीं, उसके पास कोई ड्राइंग नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बोल देते हो चलो ये ड्राइंग आप उसके सामने रख देते हो, बोलते हो इसका प्रोग्राम लिख और इसको चालू करके इसको ऑपरेट कर सीएनसी को। क्या उसको आएगा? उसको कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया है, कुछ नहीं, फ्रेशर है एकदम, हेल्पर है वो। क्या उसको आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हम कर रहे हैं। ये एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कोई बंदा जुड़ता है, उसको डायरेक्टली हम मार्केट में उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक नया इंसान जब मार्केट में जुड़ता है, एजुटेक में जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद उसका एक नया जन्म हुआ है, एजुटेक में उसका नया जन्म हुआ है। और जब कोई बच्चा घर में जन्म पैदा होता है तो पहला 1 महीना हम बहुत ख्याल रखते हैं। जब उसको घर में लेके आते हैं अस्पताल से पैदा होने के बाद, तो 1 महीना हम क्या करते हैं, पूरा बेड को मच्छरदानी लगाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि कोई भी छोटा मच्छर भी उसको ना काटे, क्योंकि इनिशियल लेवल पे उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। उसको कोई भी एक मच्छर अगर काटे ना, तो उसको उसका उसके उससे कुछ उसको बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा जुड़ता है, तो इनिशियल लेवल पे उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होती है। और जब वो मार्केट में जाता है और किसी को कॉल करता है एजुटेक के लिए, प्लान के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो सामने वाले इतने निगेटिव मच्छर रहते हैं मार्केट में, वो इमीडिएटली काटना चालू कर देते हैं, और ऐसा काटते, खतरनाक काटते। तो फिर वो बंदा हमारा फोन भी नहीं उठाता। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? अब तक ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि मार्केट में तो लोग काटने को बैठे हैं? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? यस मानिक सर, बरोबर है। झाले ना असं? हो रहा है ना ऐसा मार्केट में कि लोग पूरी तरह, यस पाटिल सर, यस संतोष सर,
मलेरिया हो गया लोगों को। विट्ठल माने सर बोल रहे। यस संजय गरुटे सर, 100% यस पटेल सर। तो बेसिकली हमें ये नहीं करना है आज से। हमें आज से एक शपथ लेनी है कि अगर कोई एजुटेक में जुड़ता है तो जुड़ने के बाद डायरेक्टली वो मार्केट में हम नहीं उतारेंगे उसको। वो बिजनेस के लिए आया है तो उसको, यस सदानंद हल्ले सर, तो उसको क्या करेंगे, हम एक एजुकेशन सिस्टम से गुजारेंगे। एक एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग देंगे उसको, और फिर एजुकेशन लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, फिर उसको हम मार्केट में उतारेंगे। उसको पूरा चेंज करेंगे हम मार्केट में उतारने से पहले। वो एक प्रॉपर कंसल्टेंट दिखना चाहिए। जब तक वो प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं दिखता है तब तक उसको मार्केट में हम नहीं उतारेंगे। हमें बहुत जल्दबाजी हो चुकी है। बहुत जल्दबाजी हो चुकी है कि हमें जल्दी से जल्द कोई बंदा जोड़ता है तो उससे हमें लोग चाहिए, लोग चाहिए, लोग चाहिए। पहला उसका इनिशियल एक ट्रेनिंग तो कंप्लीट कराओ। तो जब कोई बंदा जुड़ता है तो हमारा आज के बाद का प्लानिंग ये होगा कि कोई बंदा अगर एजुकेशन ट्रेन हमारे एजुटेक में जुड़ेगा, खासकर हमारे टीम आईडीसी में जुड़ेगा, तो टीम आईडीसी में जुड़ने के बाद उसे ये 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन मिलने के बाद ही वो मार्केट में उतरेगा। तो पहला दिन होगा, उसके हम गोल सेट करेंगे। तो एज ए लीडर आज के बाद आप सब मार्केट में जब लोगों को जोड़ेंगे तो सबसे पहला उसके बैठ के डायरी बनाएंगे। एक डायरी गिफ्ट करो ना, क्या प्रॉब्लम है। जब एक बंदा जुड़ता है तो कंपनी आपको 100 बीवी के पीछे 500 रुपया, एक बाइनरी इनकम छोड़ के, ग्रुप मैचिंग बोनस छोड़ के, ग्रुप मैचिंग बोनस छोड़ के आपको स्पॉन्सर इनकम मिलता है 500 रुपया। जिसको किसी को स्पॉन्सर इनकम मिलता है उसका काम है ना कि अपने डाउनलाइन को एक 500 रुपए में से 200 रुपए की एक डायरी परचेस करो। एक गिफ्ट दे दो उसको 200 रुपए की डायरी। जब दो लोग जोड़ते हो आप 100 बीवी के, तो आपका 4,000 रुपए इनकम आता है। सॉरी, 2,000 रुपए इनकम आता है। तो 2,000 में से 200 रुपए खर्चा करने के क्या प्रॉब्लम है आपको उसके ऊपर। दो लोगों के ऊपर 200 200 रुपए, मतलब 2,000 में से 400 रुपए आपको खर्चा करना है। 200 रुपए की एक डायरी गिफ्ट करो ना उसको, क्या प्रॉब्लम है। जब आप उसको एक डायरी गिफ्ट करोगे, क्योंकि आप बोलोगे डायरी ले लो, डायरी ले लो, डायरी ले लो, डायरी ले लो, वो तो कभी डायरी लेता नहीं। करा के लेना पड़ेगा। डायरी उसको गिफ्ट देनी पड़ेगी, उसको बोलना पड़ेगा सर आपको, मुझे आपका 2 घंटा चाहिए। काम शुरू करने से पहले हम बैठ के पहला गोल सेटिंग करेंगे आपकी जिंदगी के, जो जो कुछ भी गोल्स है आप मुझे लिखो। आप मुझे बताओ, हमें इसे लिखना है और उसको हमें टाइम देना है। तो जो पहला सेशन था हमारा गोल सेटिंग वाला, वो पूरा उसके सामने बताना है उसको। तो उसकी गोल सेट करा के लेने हैं। एजुटेक में वो क्यों जुड़ा है उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन उससे लिख के लेना है। फिर दूसरे दिन उसको ये सब सेशन उसके कन्वर्ट कर, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बतानी है। फिर उसकी लिस्ट बना के लेनी है पूरी तरह, उसको इनविटेशन के टिप्स देने हैं। फिर प्लान कैसे दिया जाता है उसको लाइव बताना भी है और लाइव उसके साथ करके भी लेना है। और फिर उसको 1 साल का पूरा प्लानिंग भी देना है। तो ये जो 5 दिन का जो सेशन है इसका मैंने यूट्यूब पे डाला है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आपको वो सारी लिंक, उसका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं। डायरेक्टली उसको एक प्लेलिस्ट की लिंक दे देनी है। उसको बोलना है कि काम शुरू करने से पहले ये 5 दिन का पूरा सेशन कंप्लीटली आपको देखना है, और फिर उसके बाद ही हम उसको मार्केट में उतारेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है, क्योंकि हमें क्या करना है, टीम बनानी है। और ये टीम ऐसे ही बनेगी, हमें स्क्रैच लेवल पे एक फील्ड पे उतर के टीम बनानी पड़ेगी। हर एक बंदे के साथ इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल। हर एक बंदे के साथ बैठ के हमें इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा और उसका माइंड सेटिंग करना पड़ेगा। उसको सिस्टमेटिकली इस सेशन से जाना, गुजारना पड़ेगा। और जब हम इस वो ये सिस्टम से गुजरेगा, फिर वो बहुत आसानी से मार्केट में आगे निकलेगा। बात ध्यान में रखो। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरीके से इनकम आता है। ओके। हमें पहला महीना हमने काम शुरू किया। अभी जब पहले महीने में हमने काम शुरू किया तो उसकी एक 400 500 लोगों की लिस्ट निकालनी है। 400 500 लोगों की लिस्ट में से 200 लोगों को चुनना है जिनके घर में बच्चे हैं। और फिर उसमें से 60 लोगों को चुनना है मैन, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है। ऐसे 3 कैटेगरी को पकड़ के हमें क्या करना है, 60 लोगों को चुनना है। और उनको एक ही बोलना है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। या फिर चलो आप पकड़ो, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आप नए हो। आपका काम है पहले 400 लोगों की लिस्ट निकालना। फिर उसके बाद आपको 200 लोग सॉर्ट करना है और उसमें से 60 लोगों को साइड में रखना है। और डेली आपको एक डेमो देना है। कितने दिन देना है आपको, लगातार 60 दिन में 60 डेमो। एक डेमो के लिए 2 घंटा, 1 घंटा काफी हो गया। 1 घंटा फिर पिछले दिन का फॉलोअप। इस तरीके से आपको 2 घंटे एजुटेक में काम करना है। 60 दिन में आप 60 लोगों को डेमो दोगे। 60 दिन में आप 60 लोगों को डेमो दोगे।
1 घंटा डेली, डेली 1 घंटा। इनिशियल लेवल पे आप नए हो, फ्रेशर हो, तो 60 लोगों को आप 60 डेमो दोगे तो 20 लोग तो हाँ बोलेंगे, कम से कम 20 लोग तो हाँ बोलेंगे। बोलने ही चाहिए, 20 लोग तो हाँ बोलेंगे। अभी सबके क्लोजिंग हमें 100 बीवी से नहीं करने हैं, हमें सबके क्लोजिंग 200 बीवी से ही करने हैं। तो 200 बीवी पे ही फोकस करना है हमें। और 200 बीवी से अगर जुड़ते हैं तो हमारा इनकम बढ़ेगा, उसका भी इनकम बढ़ेगा। 200 बीवी से जुड़ने का फायदा यह है कि उनको 30,000 रुपया दिन का कैपिंग का मौका मिलता है, जो बाद में अपग्रेड नहीं होता, इसलिए 200 बीवी पे ही पिच करना है। अगर 20 लोग जुड़ते हैं, हम लेफ्ट में 10 लोगों को लगाएंगे, राइट में 10 लोगों को प्लेस करेंगे। तो 200 बीवी के 10 लोग, 10 लोगों का स्पॉन्सर इनकम हो जाता है। 20 लोग अपने जोड़े हैं, 20 लोगों का हर एक का स्पॉन्सर इनकम 1,000 रुपया। तो आपका इनकम बन जाता है स्पॉन्सर इनकम 20,000 रुपया। और दोनों साइड में हम 10-10 लोग लगाएंगे तो 2-2 हजार बीवी होंगे। तो ग्रुप मैचिंग बोनस होगा आपका 20,000 रुपया। तो ऐसा कुल मिला के आपका पहले 2 महीने का इनकम, छः, पहले 2 महीने का इनकम, टोटल 2 मंथ्स इनकम, टोटल 2 मंथ्स इनकम कितना हो गया? 40,000 रुपये। ये आपको, आपका होना चाहिए पहले 2 महीने में, कम से कम इतना इनकम तो होना ही चाहिए। ओके, तो इतना इनकम आपका पहले महीने 2 महीने में हुआ, तो आपका 60 दिन में 2-2 हजार बीवी मैच हुआ। यहां तक किसको कुछ डाउट है? यहां तक किसको कुछ डाउट है तो बोलिए। किसी को भी डाउट रहेगा तो आप बोल सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नो, यस, समझ में आया, पूरी तरह समझ में आया। विट्ठल मानेसर बोल रहे हैं। तो आपको स्टार बनना है। कितने दिन में बनना है? आज अभी आपको लिखना ही है सब, आपकी डायरी में है ना, आपको डेट लिखने हैं। आपको आज के बाद 60वें दिन में, अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, काम शुरू कर रहे हो, तो आपको आज के दिन से 60 दिन आगे, 60 दिन आगे आपको लिखना है स्टार रैंक। आप बनोगे स्टार रैंक होल्डर। स्टार रैंक होल्डर यानी आपके लेफ्ट में 2,000 बीवी बने हैं, राइट में 2,000 बीवी है, लेफ्ट में 10 सेल, राइट में 10 सेल, और 2-2 हजार बीवी आपके मैच हो गए। अभी 2-2 हजार बीवी मैच होने के बाद आपको क्या करना है? ऐसे मैंने कहा, अभी आपको टीम बनानी है। तो टीम कैसे बनेगी? तो आपको चुनना है अभी, लेफ्ट में 10 में से कम 2-3 लोग तो ऐसे रहेंगे। लेफ्ट में जो 10 लोग हैं, उसमें से 2-3 लोग तो ऐसे रहेंगे जिनको प्रोडक्ट के साथ बिजनेस भी करना होगा। और राइट में 2-3 लोग में 2-3 लोग तो ऐसे रहेंगे जो प्रोडक्ट के साथ बिजनेस के लिए भी आए होंगे। तो 10 में से हम करेंगे, चुनेंगे 2-3 लोग, 2-3 में से एक बंदा जो कम से कम अच्छा कैपेबल है, उसको हम चूज करेंगे। कम से कम एक बंदा तो रहेगा जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी होगा। 10 में से एक बंदा तो कम से कम होगा, अच्छा क्वालिफाइड एक बंदा जो काम करने के लिए रेडी होगा। तो लेफ्ट में एक बंदा, राइट में एक बंदा, एक को तो हमें 10 में से आईईसी बनाना है, और राइट में एक बंदे को आईईसी बनाना है। मतलब बिजनेस के लिए वो रेडी है, अच्छा रेडी है पॉजिटिवली। ऐसे ज्यादा रहते, 10 लोगों को आप जोड़ते हो तो 4-5 लोग, 6 लोग तो कम से कम बिजनेस के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसमें से एक ऐसा बंदा होता है जो उनसे सबसे ज्यादा सीरियस होता है। आपको भी पता है कि ये सबसे ज्यादा सीरियस है, और ये सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो ऐसा एक बंदे को आप चुनोगे, यानी कि आपको 2 महीने में कम से कम इतना काम करना है कि मेरे लेफ्ट में एक अच्छा क्वालिफाइड बंदा जो मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए बिजनेस करने के लिए रेडी है, और राइट में एक बंदा। आप स्टार बनोगे, और स्टार बनने बनते बनते आप कम से कम लेफ्ट में एक और राइट में एक बंदे को एलिजिबल करोगे आपके साथ काम करने के लिए। ऐसे 2 बंदों को आप जोड़ोगे। इतना मुश्किल है ये 2 महीने में इतना काम करना? मुश्किल है? इज इट डिफिकल्ट? क्या लगता है आपको, ये मुश्किल है? बताइए। नो, देसाई सर बोल रहे हैं नहीं, मुश्किल नहीं है, नहीं है ये। 2 महीने में स्टार बनना है, मैं बोल रहा हूं आपको, 2 महीने में, 1 महीने में नहीं। 2 महीने में आपको स्टार बनना है। और ये तभी होगा, पॉसिबल है, जब आप कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको करोगे पूरी तरह। बहुत इजी है। अभी आपका एक ही काम है,
जैसे आपने उस बंदे को चुना लेफ्ट में और एक राइट के बंदे को, उसको पूरा उसका जो ये 5 दिन का सेशन है उसको पूरा सिखाया, उसकी डायरी बनाई, उसकी लिस्ट बनाई, उसको इनविटेशन के टेक्निक्स दिए, प्लान प्रेजेंटेशन के टेक्निक्स दिए, और उसके साथ हमने काम शुरू किया। लेफ्ट में एक बंदा और राइट में एक बंदा, आप स्टार बन गए हो। अभी स्टार जब आप बनोगे तो कितना बीवी का बिजनेस होता है टोटल स्टार बनने में? जैसे कोई स्टार बनता है, टू इजी, गोगरे सर बोल रहे बहुत इजी है। तो यही है ना, इनिशियली मुझे आपको मुश्किल काम देना ही नहीं है, इजी इजी करके जाना है हमें, और इजी इजी करके हम 12.5 लाख रुपए कमाएंगे 1 साल में। अभी 2 महीने में आपने इनकम लिया 40,000 रुपया, 2 महीने में। और उसी के साथ आपके बिजनेस कितना हुआ, आपने ज्वाइनिंग कितना निकाला, 20 लोगों को आपने जोड़ा, लेफ्ट में 10 लगाया, राइट में 10 लगाया, और टोटल बिजनेस कितना आया आपके लेफ्ट और राइट मिला के? लेफ्ट में 2,000, राइट में 2,000, लेफ्ट में 2,000, राइट में 2,000, ऐसा टोटल बिजनेस आपका आया। यानी कि एक बात सही है कि जब कोई बंदा स्टार बनता है तो स्टार बनने के बाद कितना बिजनेस आता है? एक स्टार जब कोई बनेगा तो टोटल 4,000 बीवी का बिजनेस आएगा। जब भी कभी कोई स्टार बनेगा तो 4,000 बीवी का बिजनेस आएगा, ये बात ध्यान में रखना। और ये कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन हमें कंटिन्यू करना है। तो 60 दिन हो गए, अभी निकलते आगे 60 दिन के आगे। तो 60 दिन हो गए, 60 दिन में आपके लेफ्ट में 10 लोग हैं, राइट में 10 लोग हैं। 60 दिन में आपका रैंक स्टार बन गया है पूरी तरह। आपने पूरा सिस्टम के साथ 60 डेमो आपने 60 दिन में किए थे, और 60 डेमो में आपने स्टार रैंक अचीव किया। आपने लेफ्ट में 2,000 बीवी, राइट में 2,000 बीवी आपने कंप्लीट किया। 2,000 बीवी के लिए 200-200 बीवी का एक सेल अगर हम पकड़ते तो 10 सेल लेफ्ट में आए, राइट में देव लेफ्ट से। अभी क्या करना है आपको, 10 में से 1 को आपने चुना। फिर राइट में आपके 2,000 बीवी आए थे, टोटल 10 सेल आए थे, 10 में से आपने एक बंदे को चुना। टोटल आपने लेफ्ट राइट एक एक बंदे को चुना, और उसको आपने अगले 2 महीने में स्टार बनाया। पहले 2 महीने में आप स्टार बने। अभी ये होता है डुप्लीकेशन। जो आपने सीखा है पहले तो सीखो, पूरी तरह आप सीखो कि कैसे करना है, कैसे स्टार बनना है, कैसे स्टार बनना है, कैसे स्टार बनना है। और जित जैसे ही आप स्टार बनते हो, जो जो चीजें आपने स्टार बनने तक आपने की थी, वो पूरी अभी आप उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करो, उसको सिखाना शुरू करो। सीखो, सिखाओ, सीखो, सिखाओ, सीखो, सिखाओ। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितना भी मैंने सीखा है मैं आपको सिखा रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। मेरे को भी किसी ने तो सिखाया था, जिसने भी मुझे सिखाया था उनको भी किसी ने तो पहले सिखाया था। तो पहले मेरे को जिसने सिखाया, मेरे अपलाइन ने, उन्होंने पहले सीखा, फिर उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने पहले सीखा, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, सीखना है, और आगे चल के क्या करना है आपको, लोगों को सिखाना है। तो इससे क्या होगा, सीखना और सिखाना ये चलता रहेगा। आप सीखोगे, लोगों को सिखाओगे, आप सीखोगे, लोगों को सिखाओगे। तो आप स्टार बने। स्टार बनते बनते आपने जितना भी नॉलेज सीखा वो सब आपने इन दो लेफ्ट एंड राइट बंदों को सिखाया। और फिर अगले 2 महीने में आपने भी उनके साथ डेली एक एक डेमो करना शुरू किया। इनके साथ आपने डेली एक एक डेमो करना शुरू किया। तो लेफ्ट का जो बंदा था उसके भी 60 दिन में 60 डेमो हुए, राइट वाला जो बंदा था उसके भी 60 दिन में 60 डेमो हुए। तो 60 डेमो से उसके भी 20 ज्वाइनिंग आए, आप राइट वाले बंदे के भी 20 ज्वाइनिंग आए। तो 20 ज्वाइनिंग जब आएंगे तो 4,000 बीवी, वो भी स्टार बन गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब कोई स्टार बनता है तो 4,000 बीवी का बिजनेस आता है। तो 4,000 बीवी का बिजनेस आपके लेफ्ट में आया, राइट में 4,000 बीवी का बिजनेस आया, और लगभग आप एडवाइजर रैंक आपने अचीव कर दी। यानी कि टोटल 4 महीने हुए, और 4 महीनों में आपने एडवाइजर रैंक आपने क्वालिफाई किया। एडवाइजर रैंक बनने के लिए आपको, अभी अगर देखोगे तो पुराना 2,000 बीवी और नया 4,000 बीवी, ऐसे देखा जाए तो 6,000 बीवी मैच हुआ है। लेकिन कम से कम जब आप एडवाइजर बनते हो और आपके नीचे जब कोई लेफ्ट एंड राइट एक एक स्टार बनता है, तो कम से कम आपका 5,000 बीवी मैच होता ही है, और आप बन जाते हो एडवाइजर। तो 4 महीने में आपका इनकम हो गया 50,000 रुपया। आप बोलोगे सर 50,000 रुपया 4 महीने में, ये क्या मजा है इसमें? सर ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस वो एक आम के बिजनेस जैसा है, आम के पेड़ के जैसा है। आपको इनिशियल लेवल पे
आम के पेड़ से कुछ फायदा नहीं होता है। आप बस उसमें इन्वेस्ट करते रहते हो, और जब ये पेड़ 1 साल 2 साल 3 4 साल का हो जाता है, फिर वो जब आम देने शुरू कर देता है ना, तो वो इतने आम देता है, इतने आम देता है कि आप आम खा खा के थक जाते हो। बात ध्यान में रखना, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे पास इतने आम के पेड़ है। उस दिन हम गए थे हमारे गांव में, तो हमारे गांव में जो एक छोटा बच्चा है हमारा उधर, वो उसके हमारे कुत्ते को पत्थर नहीं मार रहा था दूर भागने के लिए, भगाने के लिए। इतने आम है हमारे पास, वो आम मार रहा है, फेंक के मार रहा है। बोलते इतने आम हो गया, अभी आम फेंक के मार रहा है वो कुत्ते को दूर भगाने के लिए। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से इतने आम मिलते हैं। तो ये बिजनेस में भी ऐसा होता है कि इनिशियल लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट पे एक ऐसा आएगा कि आपको इतना ज्वाइनिंग निकलेगा कि आप पागल हो जाओगे, मतलब इतना टीम बढ़ेगा। तो ये इनिशियल लेवल के इनकम में पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो। प्रोसेस कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो अभी क्या हुआ, आप बन गए एडवाइजर, आपके लेफ्ट में बना एक स्टार और राइट में बना एक स्टार, और आपका इनकम हो गया 50,000 रुपया, और टोटल दिन हुए 120। अभी आता है अगला पड़ाव। अगले पड़ाव में जब आप 120 दिनों में एडवाइजर बनते हो, तो आपके लेफ्ट में 5-5 हजार बीवी आ जाते हैं। और नए कितने बीवी आ जाते हैं? जब पिछले बार जब कोई स्टार बना आपकी टीम में, तो 4,000 बीवी आए थे, यानी कि लगभग बेसिकली 20 सेल आए थे। और 20 सेल लेफ्ट में आए थे, 20 सेल राइट में आए थे। तो आपने क्या किया, 20 में से दो लोगों को स्टार बनने के लिए सिलेक्ट किया। 20 में से दो लोगों को स्टार बनने के लिए सिलेक्ट किया, 20 में से सिर्फ दो लोगों को। और राइट में 20 में से दो लोगों को आपने सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से अगर आप पकड़ोगे, तो दो दो लोगों को आपने फिर से 20 सेल में से दो लोगों को आपने स्टार बनने के लिए सिलेक्ट किया। अभी दो लोगों से एक स्टार से कितना बिजनेस आता है? 4,000 बीवी का। तो दो स्टार से कितना आएगा? 8,000 बीवी का। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक का नीचे, एक के नीचे एक स्टार रहेगा, तो नीचे वाले स्टार का भी बिजनेस ऊपर वाले से ऐड हो जाता है। तो हम मैंने पकड़ा कि कम से कम 5,000 बीवी का तो बिजनेस आएगा ही आएगा, जब दो स्टार बनेंगे तो 5,000 बीवी अगले 2 महीने में आपके लेफ्ट में आएंगे, और राइट में 5,000 बीवी आएंगे, और 6 महीने में आप बनोगे सीनियर एडवाइजर। सीनियर एडवाइजर आप बनोगे, आपका टोटल इनकम हो गया 1 लाख रुपया। अभी आपके 3 लेवल हो गए। सबसे पहला आप बने सीनियर एडवाइजर, आपके नीचे जो दो लोग थे वो बने एडवाइजर, और उनके नीचे 4 लोग थे, वो बने स्टार रैंक होल्डर। इस तरीके से अभी क्या हो गया, 3 लेवल में लोग बन गए। आप बने सीनियर एडवाइजर, आपके नीचे दो लोग हैं, वो बने एडवाइजर, और उसके नीचे 4 लोग हैं, वो बने स्टार। तो इस तरीके से ये हो गया पूरी तरह 6 महीने का प्लानिंग, जिसमें आपने लिया 1 लाख रुपए। अभी उसके आगे जैसे ही आप सीनियर एडवाइजर बनते हो, आपके दोनों साइड में 10-10 हजार बीवी का बिजनेस आता है। इसमें नया सेल, सॉरी, 10-10 हजार बीवी का बिजनेस आता है। नया सेल से दो स्टार बने थे, एक स्टार के लिए 20 सेल आता है। जब कोई एक स्टार बनता है तो 20 सेल आता है, तो दो स्टार का हो गया 40 सेल। तो 40 में से आपने 4 लोगों को चुना, नए 4 लोगों को। 40 में से आपने नए 4 लोगों को चुना। और राइट में भी जब 10,000 बीवी का बिजनेस आया था, दो स्टार बने थे, दो स्टार में से 40 सेल आया था। 40 में से फिर से आपने 4 नए लोगों को चुना, जिनको आपको स्टार बनाना है उसके अगले 2 महीने में। अभी टोटल 6 महीने हुए थे। अभी 7वां और 8वें महीने में आपने 4-4 लोगों को स्टार बनाना शुरू किया। इसके लिए बीच में के जो 2 लेवल है वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, आप खुद नहीं अकेले। ये बीच में के 2 लोग हैं, एडवाइजर और स्टार, वो भी इन लोगों को सपोर्ट करेंगे स्टार बनने के लिए। अभी आप मुझे बताओ, एक स्टार बनने के लिए 4,000 बीवी लगते हैं। एक स्टार बनने के लिए 4,000 बीवी लगते हैं। जब 4 स्टार बनेंगे तो कितना बीवी का बिजनेस आएगा? एक स्टार के लिए 4,000 बीवी, तो 4 स्टार के कितना होता है? कोई बताएगा? 16,000। सही बात है। यानी कि अगले 2 महीने में
अगले 2 महीने में 16,000 बीवी का बिजनेस आएगा जब आप 4 स्टार बनोगे तो। यस, 16,000, यस संजय गरुटे सर। तो पुराना कितना हुआ था? 10,000 बीवी, उसमें ऐड हुआ 16,000 बीवी, तो यानी कि टोटल 26,000 बीवी का बिजनेस हुआ। नया बिजनेस आया 16,000 बीवी का, तो नया इनकम हुआ 1,60,000 रुपया। सिर्फ 2 महीने का इनकम है 1,60,000 रुपया। 2 महीने का 1,60,000 रुपया, यानी महीने का 80,000 रुपया। सिर्फ 2 महीने का 1,60,000 रुपया। और टोटल इनकम 240 दिन का टोटल इनकम, मैं बोलता हूं 25,000 बीवी मैच हुआ तो 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया आपका इनकम हुआ टोटल 240 दिन का। और आप बने रीजनल एडवाइजर। आप जब रीजनल एडवाइजर बने तो आपके नीचे 2 लोग बने सीनियर एडवाइजर, उनके नीचे 4 लोग बने एडवाइजर, और उनके नीचे 8 लोग बने, ये देखो यहाँ के लेफ्ट के 4 और राइट के 4, उनके नीचे 8 लोग बने स्टार। तो आपके नीचे और कितने लेवल बने? आपको पकड़ के 4 लेवल, आपको पकड़ के 4 लेवल अभी लोग बने हैं। और चौथे लेवल पे है स्टार, लेफ्ट में 4 और राइट में 4। तो ये हो गया टोटल 240 दिन का प्लानिंग। अभी उसके बाद आप 240 दिन में बने थे रीजनल एडवाइजर, यानी कि 25,000 बीवी आपके लेफ्ट एंड राइट हुए थे। नए आपके लेफ्ट में 4 स्टार बने थे और राइट में 4 स्टार बने थे। ठीक है ना? तो 16,000 बीवी का बिजनेस हुआ था। 16,000 बीवी का बिजनेस यानी कि 80 सेल आया था। अभी 80 में से आपको कितने लोगों को चुनना है? सिर्फ 8 लोगों को, नए 8 लोगों को चुनना है। 80 में से 8 लोगों को चुनना है। और यहां पे भी 80 सेल में से आपको चुनना है 8 लोगों को। और इन 8 लोगों को अगले 2 महीने में आपको बनाना है स्टार। अब 1 स्टार से आपको 4,000 बीबी का बिजनेस आता है, तो 8 स्टार से आपको आएगा 8 4 जा 32, 32,000 बीबी का बिजनेस 2 महीने में। यस, 32,000, यस रियाज पठान सर, 32,000 बीवी का बिजनेस आएगा 2 महीने में। 2 महीने का इनकम रहेगा आपका 3,20,000 रुपया। सिर्फ 2 महीने का इनकम 3,20,000 रुपया। और आप बनोगे जोनल एडवाइजर। 300 दिन हो गए, आप बनेंगे जोनल एडवाइजर। आपका टोटल इनकम होगा 5 लाख रुपया। टोटल इनकम आपका हो गया 5 लाख रुपया। ये ज्यादा ही होगा, मैंने कम पकड़ा यहाँ पे। ठीक है, ये बीवी मैंने कम पकड़े हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सॉरी, ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे मुझे 6,20,000 रुपया, सॉरी 57,000 रुपये डालना चाहिए था। आप बन जाते हो जोनल एडवाइजर। अभी आप जैसे ही ये जोनल एडवाइजर बनते हो, 300 दिन खत्म हो गए हैं। अभी लास्ट के 2 महीने, लास्ट के 2 महीने में आपके दोनों साइड 50-50,000 बीवी का बिजनेस हुआ है। नया बिजनेस लेफ्ट में 32,000 बीवी और राइट में 32,000 बीवी आया था, यानी कि सेल आए थे 160। नया सेल आया था 2 महीने में 160। और यहां राइट साइड में भी नया सेल आया था 160। 160 में से हमें चुनना है सिर्फ 16 लोगों को। और राइट में भी आपको 160 में से चुनना है 16 लोगों को। और इन 16 लोगों को लास्ट के 2 महीने में हमें बनाना है स्टार। जैसे आप 2 महीने में स्टार बने, वही कॉपी करके इनको सिखाना है कि कैसे स्टार बन सकते हैं। 16 लोगों को हमें लेफ्ट में बनाना है स्टार, राइट में बनाना है 16 लोगों को स्टार। तो टोटल 1 स्टार जब बनता है तो 4,000 बीवी का बिजनेस आता है। तो 16 लोग जब स्टार बनेंगे तो 64,000 बीवी का बिजनेस आएगा लेफ्ट में और राइट में। और इस तरीके से पुराना मिला के सब कुछ मिला के आप बन जाओगे डायरेक्टर। आप बन जाओगे एजुटेक के डायरेक्टर। तो इस तरीके से, यस 64 के मैचिंग बराबर है रियाज पठान सर। तो इस तरीके से आप बनोगे 1 साल में डायरेक्टर। कुछ बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर सिंपल एक ही सीक्रेट है, 1 साल में अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो एक ही चीज का सीक्रेट है, वो है मैसिव एक्शन डेली। मैसिव एक्शन डेली। मैसिव एक्शन डेली। मैसिव लेवल पे डेली बेसिस पे एक्शन होना चाहिए। 101% ये काम होगा, आप स्टार बनोगे।
तो सॉरी, आप बनोगे डायरेक्टर।